चैप्टर नंबर 2। दिस इज चैप्टर नंबर 2, रशियन रेवोल्यूशन, है ना। अब सोशलिज्म इन यूरोप आपको क्या पढ़ना है? सोशलिज्म इन यूरोप, गॉट इट। अब इसमें सबसे पहले ये समझो कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। अब अगर ये समझना है तो सबसे पहले हमें यूरोप जाना पड़ेगा, है ना। दोनों साथ साथ में ही है, एक ही उसमें आते हैं। यूरेशिया भी कहते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूरोप एक साथ ही है, एक ही कॉन्टिनेंट में है। तो यूरोप में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिर वो रेवोल्यूशन रशिया तक पहुंचा। तो आपको शुरुआत में पहले क्या पढ़ना है? सोशलिज्म इन यूरोप। अब इसको समझने के लिए पहला क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये आता ही आता है एग्जाम में, दिस हैज टू बी देयर। और ये क्वेश्चन क्या है? दिस इज द डिफरेंस। आपसे क्या पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस अमंग, ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से? सबसे पहले देखते हैं लिबरल्स, ये लिबरल्स कौन है। फिर आते हैं रेडिकल्स, और फिर आते हैं कंजर्वेटिव्स। तो ये जो तीन हैं इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग ही है। वैसे सिमिलैरिटी तो बहुत कम है, बट दे ऑल हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। सो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स क्या है ये हमें सीखना है। अंडरस्टूड। अब सबसे पहले देखो लिबरल्स। क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमारी सोसाइटी काफी चेंज हो गई थी, है ना। फ्रेंच के रेवोल्यूशन ने क्या सिखाया लोगों को कि भाई हमारे राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू आस्क फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, है ना। तो उसी की वजह से ये लिबरल्स आए। लिबरल्स कौन थे? वो लोग जो कहते थे कि भाई आपको सोसाइटी को कैसा रखना है, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे पीपल हैव राइट्स। और लोगों के पास राइट्स कब आएंगे? जब आप डायनेस्टिक पावर को कम करोगे। सो जो डायनेस्टिक पावर है, अभी डायनेस्टिक रूलर्स बेसिकली ये कौन होते हैं? जो राजा है। राजा जो जिसकी एक डायनेस्टी चली आ रही है कि भाई उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ये वाला सिस्टम खत्म करो। तो व्हाट दे वांटेड कि भाई डायनेस्टिक रूलर्स हैं, दे शुड बी एबॉलिश्ड, इन्हें खत्म करो। इन्हें हमें क्या करना है? अबॉलिश करना है, दे शुड बी अबॉलिश्ड। तो जो राजा वाली जो एक चली आ रही है मोनार्की सिस्टम जो है उसे खत्म करो। ये लिबरल्स क्या चाहते थे कि भाई हमें उस डायनेस्टिक रूलर वाले जो सिस्टम को खत्म करना है, राइट्स मिलने चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजन्स शुड बी ग्रांटेड। कि भाई जिसमें क्या आते हैं राइट्स कौन से हमारे? जैसे इक्वालिटी है, फ्रीडम है ना, जस्टिस है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इनकी एक और डिमांड थी, ये चाहते थे सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? कि जहां पे आप सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हो। अब यूरोप में क्या सिस्टम था? यूरोप में बेसिकली अब यू नो दैट वहां पे फॉरेन कंट्री में कौन सा वाला चलता है रिलीजन? क्रिश्चियनिटी, है ना। तो वहां पे क्रिश्चियंस थे। अब ये जो क्रिश्चियंस है ये दो उसमें डिवाइडेड थे। इनमें क्या था? एक जो थे वो थे कैथोलिक्स, और दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट्स। जो लोग कैथोलिक्स को प्रोटेस्ट करते थे वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए बाद में। ये वाला बाद में आया था सिस्टम, ये आप 10th में पढ़ोगे प्रिंट कल्चर में इन डिटेल। सो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दो थे। तो वहां पे क्या हो रहा था यूरोप में कि पीपल गेव लेस इंपॉर्टेंस। कुछ जगह पे कैथोलिक्स को इंपॉर्टेंस मिल रही थी, कुछ जगह पे प्रोटेस्टेंट्स को इंपॉर्टेंस मिल रही थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं यूके, तो द यूके जो है इंग्लैंड वगैरह किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे? प्रोटेस्टेंट्स को। और आयरलैंड में कुछ जगह पे प्रोटेस्टेंट्स की इंपॉर्टेंस थी, कुछ जगह पे कैथोलिक्स की इंपॉर्टेंस थी। स्कॉटलैंड जो था, स्कॉटलैंड में ज्यादातर लोग क्या थे? कैथोलिक्स थे। सो दिस वाज द सिस्टम देयर, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अरे समझ। तो लिबरल्स की डिमांड क्या थी कि भाई लोगों को राइट्स दो, उनके पास इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब होना चाहिए। साथ में ये राजा वाला सिस्टम खत्म करो, ठीक है, और साथ में सेक्युलरिज्म लाओ। तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इज दैट क्लियर? ये वाला क्लियर है लिबरल्स वाला। लेकिन इनकी भी कुछ कमियां थी। ये जो लिबरल्स हैं, अ, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लिबरल्स, है ना। अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इन लिबरल्स की भी कुछ कमियां थी। वो क्या थी कि ये लोग रूलर्स को तो खत्म करना चाहते थे, है ना, बट दे डिड नॉट वांट टू गिव इक्वल राइट्स। वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं, जो इक्वल राइट्स है ना, इक्वल वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो नहीं देना चाहते थे।
उनके हिसाब से मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि सिर्फ जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी है उन्हें ही राइट्स मिले और वेमेन के लिए कोई राइट्स नहीं, नो राइट्स फॉर वेमेन। तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। सो देयर वर नो राइट्स फॉर वेमेन। विमेन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विमेन। भले हम ओ लिखते हैं बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विमेन, लाइक दिस, ऐसे प्रोनाउंस करना है। सो नो राइट्स फॉर विमेन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस। समझ रहे हो लिबरल्स का? एक समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो लिबरल्स ये सारी चीजें चाहते थे। अब इसको बिल्कुल अगर तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो उन्होंने किया था, लुई 16 को हटाया था, वो इसी तरह से हटाया था ना कि भाई हमें राजा नहीं चाहिए, हमें डायनेस्टिक रूलर नहीं चाहिए और हमें राइट्स देने हैं सिटीजन्स को। लेकिन उन्होंने भी जो इक्वालिटी वगैरह सब कुछ रखा था, बट जो वोटिंग राइट्स थे वो किसको दिए थे? सिर्फ मेन ऑफ प्रॉपर्टी, याद है आपको? एंड ऑल्सो देयर वर नो राइट्स गिवन टू वेमेन। तो वेमेन को ये राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो ये लिबरल्स बेटर है पहले वाले सिस्टम से, बट इन्होंने ये चेंजेस इस तरह से इंट्रोड्यूस करे। तो ये आपका टॉपिक हो गया लिबरल्स का। क्लियर है?